भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हाँ, चलिए पहले कर लेते हैं कीर्तन, है ना। फिर से एक बार यहाँ पे बता दूं, नहीं अभी तक नहीं बताया, एक बार यहाँ पे बता दूं। यहाँ पे थंडर स्टॉर्म आ रहा है, थंडर स्टॉर्म दोनों, बारिश और तूफान। तूफान नहीं बोलना चाहिए, तेज हवा, पर उससे इंटरनेट थोड़ा सा स्नैग हो सकता है, इसीलिए बता रहा। ठीक, ओके। चलिए थोड़ा सा पहले कीर्तन से शुरू करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब शुरुआत करेंगे श्रीमद् भागवतम, परंतु उससे पहले ओके, लाइट ज़्यादा रहे तो बहुत अच्छा रहे। ओके, 15th चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, गुड। सो चलिए स्टार्ट करेंगे 15 चैप्टर, बट 15 चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी पहले बात करेंगे, ठीक है। सो एक ऐसा चीज होना था जो पहले से ही निर्धारित था, परंतु सत्य का मूल्य चुकाना था। सत्य बोलते हैं ना तो मूल्य चुकाना पड़ता है। सत्य कभी भी बिना कॉस्ट के नहीं आता है ना, मूल्य चुकाना पड़ता है। तो आज वो सत्य का मूल्य चुकाया गया। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ठीक है, देखिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा संकल्प यही है कि सत्य से दूर ना रहें। मेरा संकल्प यही है कि श्रील प्रभुपाद के शब्दों से दूर ना रहें। श्रील प्रभुपाद की बातें स्वीकारना श्रील प्रभुपाद की बातें स्वीकारना तो फिर भी आसान है, उनके साथ खड़े रहना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि उनके साथ खड़े रहने पे ना सब कोई विरुद्ध हो जाएंगे, सब कोई विरुद्ध हो जाएंगे। जो इतने दिनों से बोलते थे कि अगर श्रील प्रभुपाद के साथ रहने से, श्रील प्रभुपाद की बातों का साथ देने से अगर पूरी दुनिया भी विरुद्ध हो जाए तो उसके लिए भी तैयार है। हाँ बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार। पूरे दुनिया का विरोध सामना करना पड़ जाए, तैयार। मालूम है आप लोगों को नहीं झेलना पड़ रहा, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं झेलना पड़ रहा। आप लोग तो आते हैं साथ जुड़ जाते हैं, आप लोगों को उतना नहीं झेलना पड़ रहा। देखिए अगर सत्य के मार्ग पर चलिएगा कष्ट तो हो गई है, इनकन्वीनियंस होगा, होगा बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। परंतु आप लोगों को रिलेटिवली कुछ भी नहीं झेलना पड़ रहा। आज जो भूतपूर्व में सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर हुआ करता था, सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर, झटका पड़ा, और पड़ना ही था, पहले से एक्सपेक्टेड। कोई दूसरा स्थिति का आकांक्षा नहीं कर रहे थे कि कुछ दूसरा हो जाएगा, यही होगा। अगर सत्य का साथ देंगे तो यही होगा, कष्ट तो आएगा। हमारे पास विकल्प है, हम श्रील प्रभुपाद की बातों के साथ रहें या एक कष्ट मुक्त जीवन ले लें।
मुझे कष्ट मुक्त जीवन स्वीकार्य नहीं है। शिला प्रपात की बातों के साथ खड़े रहने से सारे कष्ट मिलते हैं, मैं कष्ट सहने के लिए तैयार। प्लीज समझिए, मेरी पर्सनल एस्पिरेशन अगर सच में नहीं है, ये आपको आकलन करना, ये आप लोगों को देखना, क्या मेरा पर्सनल कोई मोटिव है, पर्सनल एजेंडा है। अगर मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं है, मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है, निजी स्वार्थ। जब निजी बोलूं तो निजी का अर्थ ये नहीं है कि निजी में आपका अगर फायदा हो रहा है तो मेरा फायदा नहीं, वैसा निजी नहीं। निजी का अर्थ है आपसे स्वतंत्र रह करके मेरा फायदा। आपको छोड़िए, आपको आपके बारे में कुछ नहीं जानना मेरे को, मेरा अपना अपना हित। अगर कुछ ऐसा निजी स्वार्थ नहीं है, मैं इसको भी निजी स्वार्थ ही जानता हूँ। अगर आप भगवत धाम जाएंगे तो ये मेरा निजी फायदा है, मैं इसको निजी फायदा जानता हूँ, पर इसको निजी मत जानिए अभी के लिए। अगर कुछ ऐसा पर्सनल मोटिव है, पर्सनल इंटेंशन है, निजी स्वार्थ है, जिसमें आपका तो हित है ही नहीं, आपके बारे में कुछ नहीं सोचा, मैं अपने बारे में कुछ सोच। अगर निजी स्वार्थ नहीं है तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, रास्ता आसान नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल नहीं, परंतु आप दृढ़ता से संकल्पित होकर के साथ चलिए। मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं होगा, बहुत अच्छी बात। मुश्किल होगा तो भी कोई बात नहीं। आप बस इतनी बात को समझ जाइए, अगर आपको कष्ट होगा तो आपको बहुत कम कष्ट होगा, बस। अगर शुद्ध मार्ग को स्वीकारने के लिए थोड़ा-सा इनकन्वीनियंस हो जाए, हैं? तो वो कोई कष्ट नहीं होता। कोई बहुत अधिक भी कष्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कृष्णा जैसा चलाना चाहते हैं, हम चलने के लिए तैयार हैं। हम उसी रास्ते चलना चाहते हैं जिस रास्ते कृष्ण चलाना चाहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात में कोई संशय नहीं है, परंतु आप लोगों को जिनको भी थोड़ा-सा भी संशय हो, पहले वो संशय मुक्त हो जाए, आराम से। बाकियों के एक्सपीरियंस से मुक्त हो जाए। जैसे नए-नए डिवोटी है ना, तो वो लोगों को नहीं समझ आएगा, अरे प्रभु जी आपका इंटेंशन है कि नहीं है, हमको क्या मालूम। आप उन लोगों से बात करें जिनकी जो आप लोगों को जोड़े हों या पुराने डिवोटीज हैं सामने, उनके एक्सपीरियंस से बात कर लें। जरूरी थोड़ी ना है, जैसे गड्ढे में गिरने से कैसा चोट लगता है, जरूरी थोड़ी ना कि हर बार गड्ढे में गिरेंगे चोट लगेगा, चोट लगा करके पता चलेगा अच्छा ऐसा चोट लगता है, नहीं जरूरी थोड़ी। आप किसी से ऐसे बात कर लीजिए, गड्ढे पे गिरने पे कैसा लगता है, वो बता देगा, आप ऐसा अनुभव कर लीजिए। हैं, अच्छा पैर मुड़क जाता है, अच्छा पैर में बहुत जोर से दर्द होता है, ओके, है ना। हर हर चीज खुद से अनुभव करना जरूरी नहीं होता, दूसरे के अनुभव से भी अनुभव किया जा सकता, परंतु वो भी शुद्ध होने चाहिए, वो भी अनबायस्ड होने चाहिए। अब बाकियों के एक्सपीरियंस से जान सकते। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा पर्सनल मोटिव नहीं दिखाई देता, पर्सनल इंटेंशन, निजी स्वार्थ नहीं दिखता, तो आप लोग कृपया आज्ञा अनुसार कार्य करते रहिए। अगर मुश्किल भी हो रही है
कोई दिक्कत नहीं। हँसते-हँसते चलिए, ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। आप लोगों को कोई संशय इधर ना हो। अगर है तो बारंबार पूछ लीजिएगा, है ना? बारंबार पूछ लीजिएगा। ऑफ़िशियली मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। हम सोसाइटी के द्वारा, अब सोसाइटी समझ लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा। और नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमको किसी का बदनामी करना नहीं है, किसी का हमको अवमानना करना नहीं है। सोसाइटी के दिए गए मापदंडों को, सोसाइटी के दिए गए बातों को मैं नहीं स्वीकारता। हाँ, मुझे पूर्ण रूप से बिना संशय के इस बात में अ अ, कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर उल्टा भी बोले तो बिल्कुल सही है। मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि सोसाइटी की बातें श्रील प्रभुपाद की बातें नहीं है। हमें श्रील प्रभुपाद की हर एक बात स्वीकार्य है। हाँ, ठीक है, हम फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत सारी बातें होंगी जो हम फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, बिल्कुल मानते हैं। अपूर्ण इंद्रियाँ है ना, हम समझ भी नहीं पा रहे होंगे। श्रील प्रभुपाद क्या चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल सही बात। और हम करेंगे तो वही जो श्रील प्रभुपाद चाहते हैं, है ना? हम करेंगे वही जो श्रील प्रभुपाद चाहते हैं। बिल्कुल भी डेविएशन नहीं, ठीक है? हाँ, नहीं समझ पाने, असमर्थता के कारण नहीं कर पा रहे तो अलग बात। परंतु उन असमर्थताओं को अगर हम साइड हटा दें, क्योंकि सामर्थ्य तो श्रील प्रभुपाद स्वयं देंगे। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले जाने थे ना, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए भी सामर्थ्य स्वयं गुरु प्रदान करेंगे, तभी जाकर के उनकी आज्ञा पालन कर सकते हैं। नहीं तो हम अपने प्रयास से क्या आज्ञा पालन करेंगे? हम क्या जानते हैं गुरु क्या चाहते हैं? हम कोई आध्यात्मिक थोड़ी ना, पूर्ण रूप से नित्य सिद्ध थोड़ी ना हो गए। कोई नित्य सिद्ध हो तभी तो जाकर के गुरु की वाणी को पूर्ण रूप से समझ पाएगा। हमें उतना सामर्थ्य नहीं है। फिर से मेरा एक और रिक्वेस्ट है, मैं बार-बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाहर जाकर के अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो अच्छा, नहीं समझ में आ रहा हो तो बस इतना जान लीजिए। आज की न्यू डिवोटी ने ना, पहले मैं ये आप ये जानिए कि न्यू डिवोटी ने आज बोला कि हमारे गुरुजी है ना, हमारे गुरुजी किसी का अहित नहीं चाहते, वो सबका हित चाहते हैं। कोई अहित करने आया था, कोई अहित ही करने आया था। और क्लियरली बोलूं, धर्म परिवर्तन संबंधी अहित करने आया था। ओके, समझ आ गया? परिवर्तन। अब धर्म परिवर्तन, धर्म तो परिवर्तित हो नहीं सकता, परंतु जो लोग ऐसा करते हैं, कौन सा मेंटल स्पेकुलेशन वाला नहीं, खुद से इंटरप्रीट कर लेने वाला पंथ वाले लोग आए थे। उनको एक डिवोटी ने बोला, हमारे गुरु किसी का हित नहीं चाहते। सो हम उनका भी सच में हित नहीं चाहते। वो भी आकर के जाने, हिम्मत है तो आए, बैठे, सुने, जाने, द्वेष नहीं, द्वेष नहीं, सत्य को जाने। बहुत सारी बातें हैं ना, हैं, अनजाने में है ना, हम लोग अपना कुछ एक मत बना लेते हैं। आपके मत से कुछ भी नहीं होता। आप स्वयं अपने मत से नहीं चलते। कोई अपना मत बना लिया है कि हम तो घर में रह करके ही जो काम करना है करेंगे, हैं? अभी पता चला क्या
भूकंप आने वाला होता है ना, तो पहले से वार्निंग आ जाती है। भूकंप वाले का वार्निंग आ गया क्या कि यहाँ पे रिक्टर स्केल 9 का भूकंप आने वाला है। 9 तहस नहस हो जाता है। हाँ, हम घर पे बैठ करके काम करेंगे। हिम्मत है तो करके बताइए। मूर्खता में कोई अगर बोल भी देगी, करते रहेंगे तो थोड़ी समय इंतजार कीजिए, उसके बाद घर पे नहीं रह पाइएगा, घर भी नहीं रहेगा। जिसको घर बोल रहा है ना, वो भी नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहिएगा। तो मूर्खता में तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु अगर मूर्खता को थोड़ा साइड हटा दें, तो हम किसी का अहित नहीं चाहते और सोसाइटी का अहित तो बिल्कुल नहीं चाहते। अब सोसाइटी का मतलब समझ लीजिए, बार बार नाम नहीं लेंगे, क्योंकि सच में हमको उनका अहित नहीं चाहिए। वो लोग बहुत कार्य कर रहे हैं, ठीक है, श्रील प्रभुपाद के मानकों पे नहीं कर रहे, परंतु काम तो कर रहे हैं। बाकी लोगों की मदद हो रही है, एक तमोगुण की मदद हो रही है, एक रजोगुण की मदद हो रही है। जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, वो निश्चित। देखिए, एक बात क्लियरली समझ लीजिए, अगर गुरु की वाणी का पालन नहीं हुआ तो जीवन का लक्ष्य बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकता। शुद्धता जहां पे नहीं है, वहां पे जीवन का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। शुद्धता होना पड़ेगा। ठीक, तो उनको अपना काम करने दीजिए। हाँ, और कृपया करके आप कोई भी हो, कृपया करके आक्षेप मत लगाइए। डिमीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी नहीं। हाँ, अगर एक बहुत ही सुनहरा कोई विकल्प दे पाए, उस दिन हम कुछ बोल सकते हैं, है ना, कि ये विकल्प ज्यादा अच्छा है, हमारा विकल्प ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं दे पा रहे, तब तक हमको आराम से अपना कार्य करना चाहिए, उनको अपना कार्य करना चाहिए और करते रहना चाहिए। ठीक है, तो कृपया करके कभी भी डिमीन मत कीजिएगा, कभी भी नीचा मत दिखाइएगा, थोड़ा सा भी नहीं। आप अपना कार्य कीजिए जितना आप कर सकते हैं। हम लोगों का प्रयास यही होना चाहिए, दृढ़ता से साथ रहे और काम करते रहे। इस संदर्भ में और किसी को कुछ और जानना हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है। मैं एकदम क्लियरली और ओपनली सारी बातें बता दी। ठीक है, आगे मैं इस विषय पे बात नहीं करूंगा पब्लिकली, तो पब्लिकली आगे इस विषय पे बात नहीं करूंगा। ठीक है, किसी को जानना हो, पूछना हो, मेरे से पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है। हाँ, ये बात है, आगे हम लोग साफ साफ बोलेंगे, हम सोसाइटी के बातों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। श्रील प्रभुपाद की बातों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, पर सोसाइटी की बातों से भिन्नता है हमारी। फिर से, ना तो हमको नीचा दिखाना है, कोई पर्सनली इंटरेस्टेड है कि आपको गुरु रूप में स्वीकार रहे हैं और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, वो जानना चाहता है तो हम उनको बता दें, है ना। बाकी बाकियों को हमको नहीं बताना। हाँ, हमारा स्वार्थ इसमें नहीं है, हाँ, कि हम दूसरों को बताएं, दूसरों के सामने हम नीचा दिखाएं, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए, आज से रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हुआ, परंतु कोई बात नहीं, ये रास्ते पे तो पहले से ही थे, ये रास्ते पे तो पहले से ही थे, कष्ट तो पहले से ही निश्चित हो गया था। जिस दिन ये निश्चित हो गया था कि श्रील प्रभुपाद की वाणी ही हमारे लिए परम है, उसी समय निश्चित हो गया, उसी समय निश्चित हो गया। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसी रास्ते चले। गुरुमुखा पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया क्या, हर ना करी हमने आशा, है ना, है ना, और कोई आशा नहीं। ठीक है, और गुरु अगर कृपा करना चाहें उनके ऊपर,
एक्चुअली मालूम है क्या? ये सबसे शायद शिला प्रभुपाद ही क्या ये सारा कुछ रचा हुआ है ताकि हम शिला प्रभुपाद के और निकट चले जाएं। क्योंकि अब तो कोई कोई आशा किसी से नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस एक वही है, वो बचाएं तो बच जाएं, मारे तो मार दें, भटकाएं तो भटक जाएं, हमको रिजेक्ट कर दें तो रिजेक्ट हो गए। अब तो कुछ नहीं बचा, अब क्या बचा? और अगर कोई मेरे जैसा बोले डायरेक्ट संपर्क हम शिला प्रभुपाद से स्थापित कर लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। परंतु आज जब इतनी बातें हो रही है, मैं एक बात बता दूं, मैं इंटरनल डीलिंग की बातें कभी नहीं बताऊंगा, क्या क्या बातें हुई, क्यों क्यों हुई, कैसे हुई। पर एक बात बिल्कुल आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब नहीं जानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहां से कैसे, उसीलिए बता। ये सही है, ये सत्य है कि शिला प्रपात से बातें होती है, ये सत्य है, ये सत्य है। ठीक है, अब बहुत सारी बातें नहीं बताते और जानने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। शिला प्रपात क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमको नहीं जानना चाहिए। उनका मर्जी है, जो करना चाहे वो करें, हमको क्या है कि एक बात जाननी, हमको नहीं जानना। पर ना ही वो मार्गदर्शन करते हैं, वो बातें भी करते हैं और बातें बताते भी। उन्हीं के कहे अनुसार ही कार्य हुआ है, उन्हीं के कहे अनुसार कार्य। ठीक है, तो मुझे वही टाइम याद आता है, शिला प्रभुपाद से पूछा गया आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का गुरु किसने बनाया, तो शिला प्रभुपाद बिफर गए थे, तुम अपना काम करो, है ना। एग्जैक्ट मेरे को वर्बेटिम याद नहीं है, परंतु शिला प्रभुपाद बिफर गए थे, तुम अपना काम करो, ज्यादा समझदार मत बनो। मैंने जब बोला मुझे गुरु बनाया गया, इसका मतलब गुरु बनाया, मेरे गुरु ने गुरु बनाया। ठीक है, तो अगर शिला प्रभुपाद किसी दिन कृपा करें और उनको लगे कि सच्चा सेवक है, कार्य कर पाएंगे, नहीं तो जैसा जैसा चलाना चाहे चलाएं, परंतु दृढ़ता से इस रास्ते चलेंगे, है ना। अब हमारे पास कोई आशा नहीं है, कोई कोई और विकल्प नहीं, हम इसी विकल्प पे चलते रहेंगे, दृढ़ता से चलेंगे। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ गई हो, और अगर किसी को कुछ जानना हो, बहुत सारे इंटरनल बातें हैं, शायद मैं इंटरनल बातों को नहीं बताऊंगा, है ना। एक गुरु और उनके गुरु की इंटरनल डीलिंग्स के बारे में हम लोगों को पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो मालूम है क्या, मेंटल स्पेकुलेशन होता है। जैसे अगर मैंने ये बात बोल दी कि शिला प्रभुपाद से बातें होती है, तो लोग है ना कुछ अपना अपना मनगढ़ंत बनाने लग जाएंगे, हमारी भी बातें होती है, हैं, हमारी भी बात हुई है। समझिए, प्लीज समझिए, ये बातें होना या फिर ये सारी बातें, ये हर बार वहीं पे जाएगा, वैधि भक्ति के ऊपर ही रागानुगा भक्ति होती है। अगर आप शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन का पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ही शिला प्रभुपाद आपसे बात करें। पूर्ण रूप से आप पालन करने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे, उसके बाद आप सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपका बस मेंटल स्पेकुलेशन। ठीक है, इसीलिए बहुत सारी बातें मैं नहीं बताता,
और नहीं बताऊँगा। बस बताऊँगा कि ये नियम है, ये करना है, ये नहीं करना, है ना? तो चलिए, थोड़ा-सा हेवी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा और ये जो शौक है इस शौक से उभरने में मेरे को समय लगेगा, मेरे को समय लगेगा। ये बहुत हेवी है, मेरे लिए बहुत, बहुत भारी है, बहुत भारी बात है। इससे कैसे उभरेंगे, क्या होगा, क्या कैसे होगा, पता नहीं, वो भी शिला प्रभुपाद ही जाने। परंतु हो सकता है शिला प्रभुपाद ने ये सारी संरचना इसलिए बना करके रखी हो कि अगर वो ऐसी संरचना नहीं बना करके रखते, तो हम शिला प्रभुपाद की बातें इतनी दृढ़ता से कभी करते ही नहीं, कभी नहीं करता। एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। क्योंकि जब तक शिला प्रभुपाद के हृदय पता ही नहीं है हृदय क्या है, मैं उनकी आज्ञा पालन करने का संकल्प कैसे लूं? वो क्या-क्या बोल रहे हैं, जब तक वो पता ही नहीं है, मैं क्यों उनकी बातों के साथ खड़ा रहूं? कल ही हम लोगों ने देखा ना ब्लैक, शूद्र ब्लैक, सच बता रहे हैं। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में यही है, शिला प्रभुपाद का अगर किसी को अवहेलना करना हो, कुछ बुरी बात बोलनी हो, तो वो ये बात उठाते हैं कि शिला प्रभुपाद तो अपने बुक्स में लिखते हैं, हुँ, कि ब्लैक, ब्लैक आर शूद्र, है ना? तो उनकी बातों के प्रति समर्पण इस प्रकार से कि ये बात भी पूर्ण रूप से जो भी कल क्लास जुड़े होंगे, आई डोंट थिंक किसी को थोड़ा-सा भी संशय होगा। वो बात एकदम सही है, किसी को थोड़ा-सा भी संशय नहीं होगा, है ना? तो जो गुरु होते हैं वो बियॉन्ड क्वेश्चन होते हैं। उनको क्वेश्चन, प्रश्नों के घेरे में बाँधा नहीं जा सकता, है ना? हमको नहीं समझ में आता वो अलग बात है। गुरु की बहुत सारी बातें होती है जो नहीं समझ में आती है। आध्यात्मिक होती है ना, आध्यात्मिक बातें हमें भौतिक भौतिक मस्तिष्क को कहाँ से समझ में, भौतिक बुद्धि को कहाँ से समझ में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा है। पहले भारी लग रहा था, फिर और भारी लग रहा है, अब बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। ओके, फिर से मैं बारंबार रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग कृपया मान जाइए, आप लोग कृपया हाथ पकड़ करके चलते रहिए, पैर पकड़ करके चलते रहिए, बस चलते रहिए, इस रास्ते रुकिए नहीं। परफेक्ट रास्ता है, सब कुछ परफेक्ट है, कष्ट आएगा, परंतु कष्ट आने के बाद लक्ष्य प्राप्ति भी निश्चित होगी। इस रास्ते लक्ष्य प्राप्ति निश्चित है। तो अब छोटा-मोटा कष्ट आ जाए उसमें अगर आप दुखी हो जाएँ तो पता नहीं, मेरे को नहीं लगता किसी को दुखी होना चाहिए। बहुत डिवोटी से सुनते हैं ना, हैं, हर थोड़ा कुछ हो जाएगा, सबसे पहला बात उठा करके बोल देंगे, प्रभु जी अगर ऐसा है तो हम क्लास नहीं आते, अगर वैसा है तो हम क्लास नहीं आते। अरे क्यों करते हैं ये सब? क्यों करते हैं? मैं मेरी कुछ डिवोटी से कभी मैंने किसी को सुना दिया था। और अगर सुनाया भी है, तो उसका लक्ष्य क्या है? कि मैं अपने आप को ऊँचा देख लूँ, मैं उनका हित ना जानूँ, मैं उनके लिए चिंतित ना रहूँ। कभी ऐसा हो सकता है क्या? किसी एक के साथ हो सकता है। कृपया करके कभी दुखी मत होया कीजिए, कभी साथ नहीं छोड़िए। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो स्पिरिचुअल मास्टर का साथ छोड़,
नहीं होता। एक बार किसी से प्रेम हो जाता फिर साथ छोड़ देते हैं क्या? क्योंकि हमको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। यही तो हम कृष्णा के साथ यही तो करके आए हैं ना। कृष्णा से हमको प्रेम है, हमको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि हमको आनंद तो यहाँ पे आएगा, कृष्णा तो हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहां पे रहो, मेरे लोग रहो। और हम बोले नहीं, हम जाते हैं, हम आनंद ढूंढने जाते हैं। हम छोड़ सकते हैं क्या? यही तो हम अपराध करके आ रहे हैं, अभी भी वही करना है। हम नहीं छोड़ सकते, आध्यात्मिक गुरु को नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकते। सांस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक गुरु का साथ, सांस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और अगर हो सके तो मेरी बातें मान लें, और अगर कोई भी संशय रहे तो पूछ लें, कुछ भी नहीं समझ में आया तो जान लें, है ना। बारंबार इन बातों को रिपीट नहीं करेंगे, और कोई इन विषयों पे बात करे तो ये वीडियो चिपका देंगे। वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए कोशिश कर रहे हैं हंसने का, मुस्कुराने का, एनर्जेटिक रहने का, है ना। परंतु असलियत तो यही है, असलियत तो यही है, चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है। कितना भी हंसने का कोशिश कर ले, चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है। और ये चोट बहुत जोर की लगी है, ठीक है। अगर हो सके तो बिल्कुल दृढ़ता से चलिए, मेरा गारंटी है लक्ष्य प्राप्ति होगा, और ना सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति होगा, इस बीच आप में हर बुराई का नाश होते हुए आप स्वयं देखेंगे, आप स्वयं देखेंगे कि मेरे में ये बुराई थी, इसका कमी हो रहा है, ये बुराई थी, इसका कमी हो रहा है। मैं गारंटी ले रहा हूं, आप कोई भी हो, 15 दिन 1 महीना कोई क्लास ज्वाइन कर, आपकी जो भी बीमारी रही हो, मानसिक रही हो, शारीरिक बीमारी में तो जैसे क्या ही कर सकते हैं, परंतु अगर कोई दृढ़ता से भक्ति करे तो वो अपना शारीरिक बीमारी भी ठीक कर सकता है। परंतु कोई भी किसी भी प्रकार का मानसिक, मन में, चिंता में, बुद्धि में किसी प्रकार का बीमारी हो, मैं गारंटी ले रहा हूं 30 दिन के अंदर बीमारी तो कम तो होगी होगी। मेंटल डॉक्टर गारंटी है कम तो होगी होगी, बहुत स्थिति में खत्म हो जाएगी। भगवत गीता की क्लासेस ज्वाइन करें, 18 दिनों की क्लासेस हैं, ज्वाइन करें, निश्चित रूप से आपका हृदय परिवर्तन होगा ही होगा, होगा ही होगा। नाप तोल करके रख लीजिए हृदय क्या है डे 0 पे, जब स्टार्ट नहीं किया। 18 दिन का वीडियो देख लें, 18 दिन ज्वाइन कर लें, उसके बाद बता दीजिएगा हृदय क्या है। हृदय तो परिवर्तित हो गई हो। अब मुझे अपने पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे श्रील प्रभुपाद की वाणी पे पूर्ण कॉन्फिडेंस है। श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, है ना। अगर मुझे ये बोलने पे कि श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, ये बोलने पे कोई साथ छोड़ना पड़ जाए, कोई जगह छोड़ना पड़ जाए, अगर पूरा ब्रह्मांड छोड़ना पड़ जाए, अगर करोड़ों ब्रह्मांड छोड़ना पड़ जाए, तो भी मैं छोड़ने के लिए तैयार, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, उनकी बातें पूर्ण हैं, है ना, उनकी बातें पूर्ण है। और जब पूर्ण है तो क्यों नहीं स्वीकारते। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज करें और कंटिन्यू करते हैं।
रास्ता डिफिकल्ट रहेगा तब भी दृढ़ता से चलेंगे। ओके, हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। महान ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मण और महान ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर की दोनों भुजाओं का मंथन किया। परिणाम स्वरूप उसकी भुजाओं से एक स्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, वापस से जांघों से वो हुआ, फिर हाथों से स्त्री और पुरुष का जोड़ा हुआ। ओके, यस, नेक्स्ट आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। जब उन्होंने वेन के शरीर की भुजाओं से उत्पन्न स्त्री तथा पुरुष को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे समझ गए थे कि यह युगल यानी दंपति भगवान विष्णु के पूर्ण अंश का विस्तार था। तात्पर्य। वैदिक ज्ञान में पारंगत महान ऋषियों तथा विद्वानों द्वारा अपनाई गई विधि उत्तम थी। उन्होंने राजा वेन के पाप कर्मों के सभी प्रभावों को यह देखकर समाप्त कर दिया कि राजा वेन ने पहले बाहु को जन्म दिया, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है। जब राजा वेन के शरीर के इस प्रकार शुद्ध होने के बाद उसमें से एक स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुए, तब महान ऋषिगण समझ गए कि यह भगवान विष्णु का विस्तार था। यह विस्तार निश्चित रूप से विष्णु तत्व नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु का एक विशेष रूप से सशक्त विस्तार था, जिसे आवेश कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है ना, पहले जब शुद्धता होती है, पहले के लोग किस लिए बोल रहा हूँ, जब शुद्धता होती है तो वो सही को स्वीकार पाते हैं। धीरे धीरे जब मलिनता होती है ना, तो आपके सामने कुछ अच्छा भी होता रहेगा, फिर भी उसको नहीं स्वीकार पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में वो मलिनता है, आपके हृदय में शुद्धता नहीं है। शुद्ध हृदय के साथ शुद्ध को स्वीकार कर सकते हैं, मलिन हृदय के साथ शुद्ध को नहीं स्वीकार करते, है ना। आप में शुद्धता है ही नहीं, आप शुद्धता को स्वीकार कर लें। इसीलिए तो क्या, इसीलिए तो हम लोगों को वैष्णवों का संग करना है, भक्तों का संग करना है, इसीलिए तो करना है। इसीलिए तो परफेक्ट को फॉलो करना है, ताकि हम परफेक्ट बन जाए। यहाँ पे ऋषियों को पता था, ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, चलो हाथ को मथते हैं, चलो जांघों को मथते हैं, हैं? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। उनको मालूम था, उनको परफेक्ट ज्ञान मालूम था, और वो परफेक्ट ज्ञान ही बता रहे थे, आप ऐसा करोगे तो शुद्ध हो जाओगे, तो कर रहे थे। और ठीक इसी कारण से उनको पता भी था कि मथने से भगवान विष्णु का अंश प्रकट हो सकते हैं। देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वो कार्य कर सकते हैं जिससे शुद्धता आए, परंतु शुद्धता आए ऐसा निश्चित होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी कार्य करने से शुद्धता निश्चित रूप से आएगी। देखिए, जहां पे निश्चितता भी है वहां पे भी अनिश्चितता है। जैसे मैं तो गारंटी ले रहा हूं, अब श्रील प्रभुपाद की वाणी का पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे, ये निश्चितता है, ये गारंटी है। परंतु उसमें वेरिएबल क्या है? जो साथ के साथ बोला गया, आप पालन करेंगे। अगर आप पालन कर पाएंगे तब तो ना, जरूरी थोड़ी ना आपने अथक प्रयास किया तो आप पालन कर ही पाएंगे। अब श्रील प्रभुपाद कृपा ना करें तो आप उनकी बातों का पालन कर सकते हैं, कृष्णा कृपा ना करें आप पालन कर सकते हैं।
कुछ लोगों को है ना चैंटिंग करने में इशू होता है, बोलते हैं नाम जब करते हैं ना प्रभु जी बड़ा कष्ट होता है, मन करता नहीं है, हैं? और 16 राउंड हमसे चैंट होता नहीं। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा और मैं कोई बात नहीं बना रहा, सच बात है, ऐसा हुआ है। एक समय ऐसा था जब मैं नाम जप करता था ना, तो यहाँ पे जबड़ा, आई होप थोड़ा थोड़ा तो इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे जबड़ा है ना, हैं? दांत जबड़ा हैं? फंस जाता था, अटक जाता था। आई थिंक आप लोगों को लाइट दिखेगी, 1 मिनट के लिए आप लोगों को लाइट दिखेगी। ओके, यस, जस्ट 30 सेकेंड्स और फिर क्लियरली देख पाएंगे। ओके, यस, अब बेटर है ना। जबड़ा यहाँ पे है ना, ये अड़ जाता था ऐसे, और फिर बोलते हुए भी बड़ा कष्ट होता था। अगर ये अड़ गया ना तो कुछ नस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं, दिखाते हुए बड़ा डर लगता था। कुछ दिनों तक हुआ, करीबन 7 दिनों तक ऐसा हुआ। नाम जब कर रहे हैं, 16 माला एक साथ करें तो ये अड़ जाए, अटक जाए, अब बोलने में भी नहीं बन रहे, धीरे धीरे बोल रहे, नाम जप नहीं कर पा रहे। परंतु ये सब क्या होता है ना, ये सब टेस्ट होता है, तब छोटा छोटा टेस्ट होता है। एक टेस्ट था, पूछा गया अभी ये नाम जप करना है, हाँ करना है, सच में करना है, हाँ करना है, ओके ठीक है मैं व्यवस्था कर देता हूँ। तो भगवान स्वयं व्यवस्था कर देते। आप में अगर शुद्धता आप चाहेंगे ना, तो भगवान खुद ही व्यवस्था कर देते। 7 दिन बाद अपने आप ठीक हो गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, कष्ट था अपने आप ठीक हो गया। ठीक इसी प्रकार से पिछले 2 दिन से तबीयत बहुत खराब रह रही थी, आज भी कल भी। जब चैंटिंग शेयर करते हैं ना, तो 2 घंटा तक मोबाइल खड़े रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बहुत बड़ा लग रहा था, पता नहीं कैसे कर पाएंगे। जैसा श्रील प्रभुपाद चाहे करा ले, देखते हैं, किसी तरीके से हो ही जाता है। आप समझिए, बुरे से बुरे परिस्थिति में भी श्रील प्रभुपाद किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था बना देते हैं। आप क्यों नहीं उनकी व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं? वो खुद ही कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, स्वीकार कर लें, बड़ा आसान है। व्यवस्था बनाना बड़ा मुश्किल है, व्यवस्था को स्वीकार करना बड़ा आसान है। व्यवस्था को स्वीकारना बड़ा आसान है, स्वीकार कर लीजिए, तो कौन सा मुश्किल है ना? तो ये ऋषिगण, इनने क्या किया कि राजा वेन क्योंकि शुद्ध थे, ध्रुव महाराज के वंशज, उनके शरीर से पहले गंदगी, बाहुल निकालने के बाद अब 2 शुद्ध आत्माएं, भगवान विष्णु का अंश का विस्तार करवाया। ओके, चलिए देखें। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। महान ऋषियों ने कहा,
पुरुष भगवान विष्णु की शक्ति का एक पूर्ण विस्तार है जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, और स्त्री भाग्य की देवी का एक पूर्ण विस्तार है जो भगवान से कभी अलग नहीं होती है। तात्पर्य: भाग्य की देवी का भगवान से कभी अलग न होने का महत्व यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भौतिक जगत के लोग भाग्य की देवी को अत्यधिक चाहते हैं और वे धन के रूप में उनकी कृपा चाहते हैं। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि भाग्य की देवी भगवान विष्णु से पृथक नहीं हो सकती। भौतिकवादियों को यह समझना चाहिए कि भाग्य की देवी की पूजा भगवान विष्णु के साथ की जानी चाहिए और उन्हें अलग नहीं माना जाना चाहिए। भाग्य की देवी की कृपा पाने के इच्छुक भौतिकवादियों को भौतिक ऐश्वर्य बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। यदि कोई भौतिकवादी रावण की नीति का अनुसरण करता है, जो सीता को भगवान रामचंद्र से विलग करना चाहता था, तो अलगाव की प्रक्रिया उसे परास्त कर देगी। जो लोग बहुत धनवान हैं और जिन्होंने इस संसार में भाग्य की देवी का पक्ष लिया है, उन्हें अपना धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह बिना किसी व्यवधान के अपने समृद्ध पद पर बने रह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इस भौतिक जगत में क्या देखा जाता है कि भगवान तो चाहिए नहीं, भगवान तो नहीं चाहिए, भगवान की शक्ति चाहिए। तो इस स्थिति में कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। इसीलिए अब क्या देखते हैं, इस जगत में कोई प्रसन्न नहीं रहता, सब कोई कष्ट में रहते हैं। क्यों? भगवान तो नहीं चाहिए। भगवान का क्या करेंगे? भगवान चाहने का अर्थ है, भगवान को चाहने का अर्थ है भगवान की बातों के अनुरूप कार्य करना है। भगवान को जानेंगे, भगवान है तो भगवान की कहे को भी मानना पड़ेगा। भगवान जो जो बोलते हैं सब मानना पड़ेगा, बड़ा महंगा पड़ जाएगा है। भगवान तो बहुत सारा आज्ञा देते हैं, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, परंतु सारे आज्ञाओं का, सारे ऑर्डर्स का, सारे इंस्ट्रक्शन का बस एक ही मतलब होता है, मेरे से प्रेम जागृत करो और मेरे पास वापस आ जाओ। परंतु हम तो वो करना नहीं चाहते ना, इसीलिए भगवान नहीं चाहते। इस भौतिक जगत में आए क्यों थे? क्योंकि हमको ऑपुलेंस चाहिए, वैभव चाहिए, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, हमको भाग्य चाहिए या भाग्य की देवी चाहिए। परंतु भाग्य का जो स्वामी है वो नहीं चाहिए। देखिए एक्चुअली में होता कैसा है, भगवान है, लोग इस शब्द को भी नहीं जानते, मैं अभी ढूंढ करके निकाल रहा हूँ। भगवान, भगवान शब्द का अर्थ ही क्या होता है, कौन जानता है? कौन जानता है भगवान शब्द का अर्थ? भाग, वही है, भाग्य, भाग्य वही है। भाग, भाग का अर्थ है ऑप्युलेंस, एसेट, वैभव। एसेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यस, सर्च करो। वस्तु प्रभु जी, वस्तु। हाँ, वस्तु या हाँ, वस्तु, वस्तु भी परफेक्ट नहीं है। ओके, जस्ट अ मिनट। संपत्ति, संपत्ति लिखा हुआ नहीं है बट मेरे को चमक गया। ओके, आई थिंक संपत्ति शब्द सही रहेगा। ठीक है, संपत्ति। और वान का अर्थ है जो रखता हो, जो संपत्तियों का स्वामी, जो भाग्य का स्वामी।
तो हमको भगवान नहीं चाहिए, परंतु भाग्य चाहिए। लक्ष्मी देवी चाहिए, परंतु कृष्णा नहीं चाहिए, है? ये कैसी भक्ति है? तो लोग, आप लोग भी जानते होंगे, ऐसे ऐसे पंथ वाले होते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले, इधर उधर वाले लोग, वो सब भी लोग हैं ना, दिवाली की पूजा जरूर करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब कोई तो नहीं करते, जो मेंटल स्पेकुलेशन की जो पुस्तक है वो बहुत दृढ़ता से पढ़ लिया, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। परंतु बाकी लोग जिनको बहुत कुछ नहीं पता है, वो कैंडल भी जलता है? जलते हुए देखे? कैंडल जलता है, दिवाली का कैंडल सब जगह जलता है ना? जलते हुए देखे? तो यस, नहीं देखे? हरे कृष्णा, जलता है ना? हाँ, उस दिन अचानक से याद आता है, लक्ष्मी देवी होती है, लक्ष्मी देवी होती है, हम सब मानते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं बता रहा था कि उस दिन अचानक से याद आता है, लक्ष्मी देवी होती है, लक्ष्मी देवी होती है, हम सालों भर नहीं मानते, पर लक्ष्मी देवी तो होती है ना? अचानक से याद आता है, हाँ, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी। ठीक है, हम वैसे भक्ति नहीं कर सकते जैसे आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा तो हम लोग कर लें। अगर लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं हो, हाँ, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले कैंडल जलाते हैं, बिल्कुल जलाते हैं। जिन्होंने अपना अधार्मिक पुस्तक अच्छे से नहीं पढ़ा हो, जरूर जलाते, जरूर जलाते। ठीक है, अब अधार्मिक पुस्तक पढ़ लिया होगा तो फिर उनको कट्टरता आ गई होगी, आ जाती है। ठीक है, दूसरे के सुख में भी सुखी नहीं रह पाते, हो जाता है वैसा। नफरत यही इंसान को सिखा देता है। पर देखिए ना, ये जो हम लोग ये चाहते हैं कि भगवान तो नहीं चाहिए, भगवान की बातें नहीं चाहिए, परंतु किसी को बोले कि धन के बिना जी लो, जो भगवान की बातों को नहीं जानता ना, बोले धन के बिना जी लो, बुरी अवस्था में जी लो, है? लोगों को है ना, एक धन मिल जाता है, एक परिवार मिल जाता है, एक थोड़ा अच्छा संबंधी मिल जाता है, एक अच्छा सोसाइटी मिल जाता है, उसी में लोग इतने मदमस्त हो जाते हैं। हाँ, क्या नशा होता है? जैसे जो मदिरा पान करता है वो नशे में रहता है ना, है? जो सिगरेट पान करता है वो नशे में रहता है ना, जो ड्रग्स लेता है वो नशे में रहता है ना, है? ऐसे यहाँ पे भी देखिए ना, कितना जोर का नशा होता है। इस नशे में सब भूल जाते हैं, हाँ, अब हमको कुछ मत दीजिए, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमको परिवार मिल गया ना, बस, बच्चा मिल गया, आहा, पोता मिल गया, हम बहुत खुश हैं, दोस्त रिश्तेदार मिल गए, यही तो नशा होता है। नशा भी तो ऐसे ही होता है। नशेड़ी क्या बोलता है? हमको नशा मिल गया, हम खुश हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमको मदिरा मिल गया, हम खुश हैं, हमको सिगरेट मिल गया, हम खुश हैं, हमको ड्रग्स मिल गया, हम खुश हैं, बस। सोच के देखिए ना, हम लोग भी वैसे नहीं कर रहे हैं। हमको भाग्य मिल गया, वो ठीक है, बस खुश है हम, बहुत है। हमको कृष्णा नहीं चाहिए, कृष्णा भगवान। अरे भगवान, भाग्य देवी के भाग्य की देवी भगवान के पास ही रहती है, आंशिक रूप से, बस इतना मान लिया, भगवान मिल गया। तो ये ठीक नहीं है ना? हम सभी को भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हमारे पास जो भी संसाधन है, हम भगवान के लिए लगाएं। धन है तो धन लगाएं, श्रम है श्रम लगाएं, है ना? समय है समय लगाएं, जो भी है, जिस भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा करेंगे तो
लक्ष्मी देवी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगी, भाग्य स्वयं प्रसन्न हो जाएगा। अगर कोई विपरीत भी, देखिए क्या होता है ना, जब भगवान की सेवा करेंगे ना तो आपको टेस्ट होता है। जैसे आप लोगों ने शास्त्र में पहले भी पढ़ा होगा, भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, धन का अभाव भी होता है ना, धन छीन लेते हैं। ये बहुत ही, मेरे को 2 मिनट और दे दीजिए, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। ये बहुत ही फेमस बात है कि भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान पहले तो संपदा दे देते हैं, धन चाहिए ले लो, ये चाहिए ले लो, वो चाहिए ले लो, वो चाहिए ले लो, परंतु अत्यधिक प्रेम करते हैं ना भगवान हमसे, तो सब वापस छीन लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, है ना। हम जो कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते हैं, भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। अच्छा यही है, आप भगवान की सेवा में लगा दीजिए ना, अरे चाहे जैसा भी रख रहे हैं सब छिना जाएगा, चाहे ऐसे छिना जाएगा, जीवन काल समाप्त हो गया तो छिना गया, चाहे वैसे छिना जाएगा, जीवन काल में रहते हुए छिना जाएगा, दोनों ही समय बहुत दर्द होगा। इस जीवन काल में नहीं छिनाएगा तो अगले जीवन काल में छिनाएगा। धन से आसक्ति कर रहे हैं ना, धन छिनाएगा आपका, परिवार से आसक्ति कर रहे हैं, परिवार छिनाएगा, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। आप एक बार कृष्णा से आंशिक रूप से एक बार कृष्णा का प्रेम में डूब गए हो, अब आपका सब कुछ छिनाएगा। तो आप क्यों अपना आसक्ति रखना चाहते हैं? आप देखिए क्या है, बड़ा सरल सा तरीका है, क्या है, आप उसके साथ रहें परंतु उसका संग ना करें। आप धन के साथ रहें पर धन का संग ना करें। धन को कृष्णा के लिए लगाइए, कृष्णा की सेवा में लगाइए। क्यों अपने लिए, क्यों इतना आसक्ति क्यों है, क्यों पाना चाहते हैं, क्यों घर परिवार दोस्त रिश्तेदार ये सब क्यों करना चाहते हैं? आसक्ति मत कीजिए, आसक्ति कीजिएगा तो फंस जाइए, क्योंकि कृष्णा छीनेंगे। प्रेम का मार्ग से आप स्वीकार कर लीजिए, नहीं स्वीकारिए, कृष्ण का मार्ग कृष्णा देंगे, क्योंकि कृष्णा अपना रास्ता तो नहीं हटाएंगे। अब एक बार कृष्णा से प्रेम कर लिया, अब तो कृष्णा के पास जाना है। अब या तो प्रेम से चले जाइए, अभी मान लीजिए, नहीं तो फिर जन्म जन्मांतर का संघर्ष कीजिए, जाना तो वहीं पे पड़ेगा। अब आप इस भौतिक जगत में टिक ही नहीं सकते। जो कृष्णा से हेट्रेड रखते हो, हाँ वो इस भौतिक जगत में टिक सकते हैं, पर एक बार कृष्णा से थोड़ा सा प्रेम करने के बाद अब आपके पास विकल्प नहीं बचा, अब आपको जाना तो पड़ेगा। वो क्या होता है ना, भक्ति खत्म तो होती नहीं है, आपने भक्ति थोड़ी सी कर ली, अब इसके बाद बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक आप कृष्णा के पास नहीं, जब तक सारी गंदगी समाप्त नहीं तब तक कृष्णा के पास। पूर्ण कब होगी, जब सभी का स्वामी कृष्णा को जाने, है लक्ष्मीपति कृष्णा को जाने। सारी लक्ष्मी, जिस भी प्रकार की लक्ष्मी हो सकती है, जो भी प्रकार का वैभव हो सकता है, उस वैभव का स्वामी कृष्णा को जाने। हमसे यही तो कष्ट हो गया था ना, हम वैभव का स्वामी अपने आप को जान रहे थे, आ गए थे यहाँ पे, अब वैभव का स्वामी हम आंशिक रूप से थोड़ा सा अंश भी जाने कृष्णा, अब उसके बाद तो आपके पास विकल्प ही नहीं। सुंदरता का स्वामी कृष्णा को जान लिया ना, एक बार कृष्णा की सुंदरता से आकर्षित हो गए ना, बस अब आपके पास विकल्प नहीं। प्रेम का स्वामी कृष्णा को जान लिया ना, एक बार कृष्णा के प्रेम से थोड़ा सा आकर्षित हो गए ना, अब आपके पास विकल्प नहीं। अब धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। अब आपके पास विकल्प है, इस जन्म में करना, अगले जन्म में करना, उसके अगले जन्म में करना, उसके अगले जन्म में करना, लाखों लाख जन्म बाद करना, आपके पास विकल्प। जिसको जितना कष्ट सहना वो उतना ज्यादा जन्म ले ले, नहीं सहना तो भी जल्दी से मान लीजिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की जिज्ञासा होगी तो वो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। रेज ऑफ हैंड, वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए जल्दी हैंड रेज। कोई तो कर दें, अश्लीषा माता जी, ज्ञानेश्वरी माता जी, ओके ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य शतमृत की जय सभी भक्तों की जय जय कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण गुरुदेव हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करते रहिए चैंट करते रहिए कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो कृपया प्लीज बताइए ओके ऋषा माता जी की एक जिज्ञासा है हरे कृष्णा प्रभु जी क्या गुरु की भी आसक्ति हो सकती है अगर किन्हीं भक्त की आसक्ति हो तो कृष्णा वो भी छीन लेते हैं गुरु की आसक्ति होती है हाँ गुरु की भी आसक्ति होती है परंतु गुरु की आसक्ति सही होती है क्या गुरु की आसक्ति अपने गुरु के चरणों में होती है गुरु की आसक्ति अपने गुरु के शब्दों में होती है ना? अगर बुरी कोई आसक्ति है श्रील प्रभुपाद बोलते हैं देखिए क्या है दो प्रकार के गुरु जानिए बड़ा सरल रूप से एक नित्य सिद्ध गुरु और दूसरा जो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है अब देखिए गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ नित्य सिद्ध तो हुए नहीं है परंतु गुरु की आज्ञा का पालन करने से वो प्रोटेक्टेड भी है अब गुरु की आज्ञा का पालन गुरु के इंस्ट्रक्शन को रिपीट कर रहे हैं तो परफेक्ट भी है वो नित्य सिद्ध नहीं है परंतु परफेक्ट है ठीक है तो अगर कोई इस प्रकार से गुरु हो जिनका जो नित्य सिद्ध तो है परंतु गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहा है 100% गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहा है अगर उनमें विकार भी है तो ऑटोमेटिकली सब शुद्ध हो जाएगा कोई संशय नहीं ठीक है कोई संशय नहीं यस किन्हीं भक्त की कोई आसक्ति हो आई डोंट नो ये दोनों कनेक्टेड है कि ये अलग क्वेश्चन अगर ये अलग क्वेश्चन है किन्हीं भक्त की आसक्ति हो तो वो भी कृष्ण छीन लेते हैं हाँ कृष्ण का एक नाम है हरि तो हर बुरी चीजों को छीन लेंगे हर बुरी चीज हर विकारों को छीन लेंगे हमेशा छीन लेंगे ठीक है ठीक। परंतु ये गुरु की आसक्ति हमेशा ही रहती है कि अपने गुरु के चरणों में उनकी आसक्ति रहती है कृष्णा के बात का पालन करने के लिए गुरु के आदेश का पालन करने के लिए कृष्णा के आदेश का पालन करने के लिए और वो आसक्ति बहुत अच्छी वही आसक्ति हमें भगवत धाम ले जाएगी और कुछ नहीं अगर दो भक्तों के बीच में आसक्ति है एक दूसरे को लेकर तो कृष्णा वो भी छीन लेते हैं हाँ ये बताया था ये 2-3 दिन पहले ही तो जाने थे हम लोग अगर दो भक्तों के बीच में आसक्ति होती है अगर दो वैष्णव है भक्त वैष्णव एक ही हुए ना हाँ, ये इस दृष्टिकोण में तो होता कैसा है कि एक दूसरे के प्रति आसक्ति होगी क्या होगा एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट होगा अब बात बस इतना सा है कि वो अटैचमेंट जैसे क्या होता है मैं आपको एक रियल एग्जांपल सपोज करें एक भक्त का दूसरे भक्त के प्रति अटैचमेंट अगर भक्त के प्रति अटैचमेंट इसीलिए बोलते हैं नॉन डिवोटी एसोसिएशन नहीं करना चाहिए भक्त के प्रति अटैचमेंट है तो क्या होगा भक्त देखेगा कि ये मेरे प्रति आसक्त है और फिर वो क्या करेगा बताएगा आसक्ति तो अच्छी है परंतु असली आसक्ति तो भगवान के प्रति कीजिए उस बीच में बहुत बार भगवान की भक्ति करते रहेंगे क्या होगा कि अपने आप हृदय निर्मल होगा है ना और भगवान देख भी रहे अगर आप बुरे विकारों को लेकर के भगवान के पास चले जाएं हैं तो फिर क्या होगा
भगवान सारे बुरे विकारों को धीरे 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 समाप्त करवा दे, है ना। तो अगर आसक्ति हो भी जाए तो क्या होगा, धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। परंतु इसीलिए नॉन डिवोटी में शादी हो या नॉन डिवोटी का एसोसिएशन, अब हम नॉन डिवोटी का आसक्ति कर लें तो फिर क्या होगा, अब वो एक दूसरे के प्रति आसक्त हैं, अब भक्त नॉन डिवोटी के प्रति आसक्त है, बताइए वो आसक्ति से निकलेगा कैसे। और अभक्त यही चाहेगा तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, अभक्त हमेशा यही चाहेगा तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, मेरा सेवा करो ना, हमसे बातें करो, इधर उधर करो, हैं भक्ति क्यों करते हो, सुबह से रात तक भक्ति, कोई काम नहीं है। ठीक, तो यस, अगर दो वैष्णवों के बीच में, दो भक्तों के बीच में आसक्ति होती है तो धीरे 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 दोनों तरह से, एक तो ये कि कृष्णा के पास जाएंगे, विग्रह सेवा करेंगे, प्रसाद पाएंगे, उससे आसक्ति धीरे धीरे कम होगी। और दूसरा, जब आसक्ति भगवान के प्रति है तो धीरे धीरे आसक्ति क्या होगा, आसक्ति एक दूसरे के प्रति है तो धीरे धीरे वो आसक्ति ट्रांसफर हो जाएगा भगवान के प्रति आसक्ति। ठीक है, ये होता है। आई होप आई एक्सप्लेन। ओके, गुरुजी कृष्णा के प्रति प्रेम है बट परिस्थिति के वजह से कम हो सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकती। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू मेंटेन और इंक्रीज। सो देखिए, समझिए, अगर आपको कृष्णा के प्रति प्रेम है, आप बस ये देखिए ना, गुरु कितना प्रेम करते हैं, शुद्ध भक्त कितना प्रेम करते हैं कृष्णा से। हम तो प्रेम कर ही नहीं रहे, हमको और अच्छे से प्रेम करना चाहिए, हमको और अच्छे से सेवा करनी चाहिए। और अगर भक्ति को मेंटेन करना या इंक्रीज करना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है सेवा करना। आप किसी के लिए भी, और माताओं के लिए स्पेशली, पुरुषों को भी करना ही चाहिए और कोई विकल्प तो है भी नहीं, परंतु माताओं के लिए स्वाभाविक हो जाता है। क्या, अगर आप किसी की भी सेवा करते हो, आप देखिए ना, सपोज करें आप कोई ऐसे की सेवा कर रहे हैं जो अननोन है, आप किसी के घर में चले गए परंतु प्रेम से सेवा कर रहे हैं। अब वो जो प्रेम आप बोलते हैं वो भौतिक जगत वाला, वो शुद्ध प्रेम तो होता नहीं है। परंतु सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक स्त्री है, सास ससुर को बहुत कम बात करती हैं, परंतु सास ससुर आ गए या वो सास ससुर के पास चली गई, वो बहुत प्रेम से सेवा कर रही है, बहुत ही हृदय से सेवा कर रही है। तो उनके प्रति, सास ससुर के प्रति हृदय में भावना बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना, पॉजिटिवली अच्छी हो जाती है ना। चाहे सास ससुर से पहले कभी बात भी नहीं होती हो जाती है ना, माताएं बताएंगी। चाहे सास ससुर को कोई और रिलेटिव से कोई भी चेंज कर दीजिए, आप उनका बुरा नहीं चाहते हैं और आप उनसे परेशान नहीं है, दुखी नहीं है। आजकल तो सब परेशान दुखी होते हैं, क्यों आ गए, कैसे आ गए, क्यों रह रहे हो, हमको और कष्ट हो जाएगा। परंतु अगर आप दुखी नहीं है और आप उनकी सेवा कर रही हैं, बस सेवा कर रही हैं, अपने आप आपका आकर्षण उनके प्रति, मतलब आप उनकी बातों को मानने लग जाएंगे, अच्छा फील होगा, उनके साथ रहने का मन करेगा। पहले आप उनसे फोन पे ही बात नहीं करते, अब उनके साथ रहने का मन करता है ना। अच्छे लोग हैं, ठीक है, यस, होता है। माताएं बताएं, माताएं बताएं, यस, देखा है, होता है ना। तो मात्र सास ससुर नहीं, कोई भी हो, है ना, किसी की भी हम सेवा करने लग जाए, और ये सबसे ज्यादा स्वाभाविक रूप से माताएं करती है अपने संतानों की सेवा, है ना, और उनके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है।
ठीक है, पहले से भी प्रेम होता है परंतु और ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत बढ़ जाता है। ठीक है? तो आप सेवा कीजिए, आप भगवान की सेवा करेंगी तो आपका कृष्णा से प्रेम बढ़ेगा, आप शुद्ध भी होंगे, है ना, गंदगी आपकी कम होगी। देखिए, सेवा हम किसी ना किसी की तो करेंगे, भगवान की क्यों नहीं करते? गंदगी भी निकलेगी, प्रेम भी बढ़ेगा, बाकी आसक्ति भी खत्म होगी। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। यस, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? बड़ा हैवी हैवी लग रहा है। ओके, यस, किन्हीं की जिज्ञासा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ग्रुप में सेवा करनी चाहिए या फैमिली मेंबर की तरह? दोनों, दोनों, परंतु हाँ, ज्यादा फैमिली मेंबर की तरह। इस बात को स्वीकारते हुए कि वो भगवान है, परंतु हम भगवान को नहीं जानते। हाँ, भगवान को कब जानते? जब प्रणाम करते हैं, जब प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। हाँ बिल्कुल, भगवान को ही प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम कर लिया, हाँ चलिए हो गया, अब फैमिली में। ठीक है, सिंपल हो गया। हरे कृष्ण।
यस, मनीषा माता जी की भी है। ओके ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी कहते हैं सभी भगवान का ही रूप है, सास ससुर या फिर जो भी परिजन है उनकी सेवा करनी चाहिए माताओं को। वो कहते हैं माता जी, कहते हैं, कहने दीजिए, कहने वालों का क्या है ना। कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, कहने दीजिए। प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा, एकदम मुफ्त है, अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा नहीं, दिल पे चोट नहीं, मुफ्त है, ये सब कुछ नहीं होता। कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हैं? भगवान का रूप कहाँ से है? हाँ, भगवान का रूप है ना, बोला कीजिए। हाँ, आत्मा है ना, आत्मा परमात्मा, परमात्मा का अंश आत्मा। हाँ ठीक है, भगवान का रूप, हाँ वैसे है ना। कोई अगर जिद ने लग जाए ना तो ऐसे बोल दिया कीजिए, हाँ ठीक है, परमात्मा का रूप है ना, हाँ क्योंकि अंश है ना आत्मा, उसी लिए ऐसे बोल दिया कीजिए। परंतु ये सब है ना मूर्खता है। भगवान भगवान है, बाकी सब भगवान के दास, सब भगवान के दास। स्वामी स्वामी होता है, सेवक सेवक होता है। सेवक को कभी स्वामी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अरे मैंने पब्लिकली वो मैसेज दिखा करके 7 PM वाली क्लास में जो हूँ, पब्लिकली मैसेज दिखा करके वही बताया, जो सेवक है वो सेवक, ठीक है, आप अपने आप को ज्यादा बड़ा नहीं समझिए, सेवक ही है, ठीक है। स्वामी अगर अस्वीकार भी कर दे तब भी सेवक, सेवक सेवक ही रहता है, ठीक है। तो आत्मा आत्मा ही रहती है, उसको परमात्मा जैसा मत देखिए, आंशिक रूप से परमात्मा जैसे, परंतु फिर परमात्मा जैसे जानने लग जाए, मूर्खता है। लोगों को बोलने दीजिए, लोग है ना आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, मूर्खता में स्थित रहते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए, कंपैशनेट रहना चाहिए। मूर्खता बोल रहे हैं तो हम उनको निम्न नहीं बता रहे, हम कंपैशनेट हो रहे हैं, बेचारे मूर्ख हैं ना, जैसे बालक होता है, छोटा सा बालक होता है, मूर्ख। अब वो उसको क्या मालूम है ब्लेड से खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, गलती तो माता पिता की है, बच्चा तो मूर्ख है ना, छोटा सा बालक है, उसको क्या पता। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। तैयारी करते हैं, रात भर भी है ना कृष्णा का चिंतन ही किया कीजिए, भौतिकता का नहीं, कृष्णा के बारे में चिंतन कीजिए, सेवा करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, जानिए, पूछिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा पूछिए, बारम्बार पूछिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। अच्छा, वो वाला हरे कृष्णा था, मैं जिज्ञासा वाला सोचा। ओके, थैंक यू सो मच मनीषा माता जी, अच्छा किया पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे